तो भाई बहनों सबको जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। अनुग्रह प्रभु हमें देता ही है, लेकिन हमारा अनुग्रह की वृद्धि हो। प्रभु हमें बरकत और कृपा सहायता देता ही है, लेकिन उसमें निरंतर बढ़ते जाए, वृद्धि हो जाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे विश्वास को आप देखिए और हमारे निरंतर में विश्वास को बढ़ने की कृपा और शक्ति दिए। हमारे मनों को खोल दीजिए, हमारे हृदयों को खोल दीजिए, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर उसमें लिखी गई बातों को समझकर तेरे अनुग्रह के भागीदार हो जाए और अनुग्रह में वृद्धि निरंतर बढ़ता जाए। ऐसी कृपा और शक्ति हमारे भाई बहनों को दे दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु के अनुग्रह की वृद्धि के बारे में आपको बताऊंगा कि हमें इसमें आगे बढ़ते जाना है। पहले मिल गया, उसे लेता रहा, फिर समाप्त हो गया, ध्यान नहीं दिया, इसके कारण आगे बढ़ता नहीं गया। अनुग्रह की वृद्धि के बारे में आपको बताऊंगा। पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 के 18 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। यीशु के मूल्यवान रक्त की कीमत पर आपका उद्धार हुआ है। यह उद्धार हमने प्राप्त कर लिया है, तो वो निरंतर उसमें वृद्धि होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं वो स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाते हैं। विश्वास ना तो आगे बढ़ता है और विश्वास के अनुरूप फल उत्पन्न करने की बात बाइबल में कई सारे जगह पर बताते हैं ना। आप अपने वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। ऊंट कटारों से और जंगली झाड़ियों से लोग अंगूर नहीं तोड़ते हैं। जिसका जैसा हमारा दिल और हमारा हृदय और हमारा पेड़ है, वैसा ही फल उत्पन्न करता है। इसलिए वो फलदायी होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो उस मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है और हम इसे पहचानते हैं, हम इसे अपनाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। आप उस मूल्यवान रक्त और मूल्यवान शरीर ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी कि मेरा सवाल यह है कि मिसा बलिदान में आपका तात्पर्य कम हो गया है। पहले हम बहुत जाते थे, पहले हम लगातार जाते थे, प्रतिदिन हर दिन जाते थे, फिर आगे चलकर वो सिर्फ इतवार का दिन हो गया, फिर बाद में चलकर इतवार में भी समय नहीं मिलता, लगभग हम कभी कभार जाने लगा। ये कारण है, अनुग्रह की वृद्धि ना होने का कारण यह है कि आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर, हम बस इसी में लगे हैं। हमारी ड्यूटी, हमारा कामकाज, हमारे दैनिक जीवन, हमारा पैसा कमाना, हमारा काम करना, हमारा ड्यूटी जाना वापस आना, फिर जाना वापस आना, फिर जाना। टाइम कहाँ मिलता है? टाइम तो है नहीं, टाइम मिलता ही नहीं है। इसी बात पर हम मनन चिंतन करते हैं और देखते हैं कि उसके शरीर और रक्त खाने या ना पीने से हमारा उद्धार नहीं होता है, क्योंकि उसी के द्वारा ही, क्योंकि पोषित करने के लिए हमें मिसा बलिदान में जाना चाहिए। मिसा बलिदान में हर एक बार जब हम जाते हैं तो हम प्रभु के शरीर और रक्त से पोषित हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए इसी बात को मन में रखते हुए पवित्र परम प्रसाद ग्रहण कीजिए। पवित्र परम प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं तो आप अपने आत्मा का पोषण करते हैं। इस बात से अवगत हो जाइए। और पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 के 21 आगे कहता है, आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा उसके मूल्यवान रक्त पर आपका उद्धार हुआ है और उन्हीं के द्वारा अब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी कि परम पिता में विश्वास करते हैं। इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित होना चाहिए। आपका विश्वास और आपका ईमान
आपका भरोसा और आपका विश्वास ईश्वर पर आधारित होना चाहिए। मैं प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करता हूँ, मैं अयोग्य रीति से इसे खाता हूँ, इसे पीता हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। कुछ लोग मैंने ये देखा कि वे लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं लेकिन परम प्रसाद ग्रहण नहीं करते। क्या फायदा हुआ? आप काहे मिसा बलिदान में जा रहे हैं? मिसा बलिदान में जाते हैं पवित्र परम प्रसाद पोषित होने के लिए। प्रभु हमको बुला रहा है या कि हम जा रहे हैं मिसा बलिदान में? there's a great difference in between the understanding that God is calling me to receive the gift rather than I go for mass and I receive the communion. इसमें बहुत फर्क है ना? प्रभु हमको बुला रहा है, बेटा आओ, मेरे शरीर से तुम तृप्त हो जाओ, मेरे रक्त से तुम पोषित हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त खा पीकर तुम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है, प्रभु की आशीष है, प्रभु का अनुग्रह है। कुछ लोग अयोग्य रीति से, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु जी, मैं योग्य नहीं हूं। सही नहीं है एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, बल्कि प्रभु बुला रहा है। आनंद से जाइए ना, दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। गाना गाते हुए जाते हैं ना, हम प्रभु के मंदिर की ओर जा रहे हैं विश्वास का दीप लेकर, आनंदित होकर। तो वही भरोसा, वही आपका विश्वास और आपका भरोसा प्रभु पर आधारित होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। प्रभु का शरीर और रक्त से मैं पोषित हो जाता हूं और प्रभु मुझे बुला रहा है। हर एक मिसा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं तो प्रभु का निमंत्रण है। बिन बुलाए हम कहीं जाते क्या? किसी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, वहां कभी हम जाएंगे? या हम तो रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं अगर हमको इनविटेशन नहीं मिला, फोन पर ही हमें बुलाया गया, हम नहीं जा रहे, है ना? जब तक कार्ड नहीं भेजा गया तब तक बिन बुलाए हम कहीं नहीं जाते हैं। तो प्रभु हमें बुला रहा है। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा प्रभु पर आधारित होना चाहिए। और आगे पेतरुस का पहला पत्र में 2:3 में फिर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। शुद्ध आध्यात्मिक दूध, है ना? शुद्ध आध्यात्मिक दूध। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कार्य, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सामान्य सी बातें जो हर दिन हम मिसा बलिदान में जाते हैं, बस उसी को करते रहिए। हमारे दैनिक प्रार्थना, हमारे पारिवारिक प्रार्थना करते रहिए और उसे करने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए सदैव इच्छा। लोगों को बताइए ना, टाइम नहीं है, हमारे ये टाइम की कमी, मिसा बलिदान में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये वाली बात हमारे दिल और दिमाग से, हमारे विश्वासियों के परिवार से, दिमाग से निकाल देना है। हमारे समाज से ये बात हटा देना है। मिसा बलिदान के लिए हमें समय होना चाहिए और हमारा पारिवारिक और दैनिक प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए ना। शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहिए आप। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। योहन के सुसमाचार में अध्याय 6:40 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। पर पिता भी यही चाहता है कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिल जाए। तो पुत्र के द्वारा जब हम पिता से गुहार, आग्रह, प्रार्थना, मन्नतें मांगते हैं, तब प्रभु हमें अवश्य प्रदान करेगा। मेरे द्वारा ही आप ईश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं। परमपिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, यीशु मसीह के नाम पर हम जो कुछ परमपिता से मांगते हैं, प्रभु हमें वही प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं ना, मेरे सिवाय कोई भी परमपिता के पास नहीं पहुंचता। ये हमारे अनुग्रह की वृद्धि होने के लिए यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ
परमपिता से आग्रह कीजिए, दुआ कीजिए, अनुग्रह बराबर बढ़ता रहेगा, आशीष हमेशा होता रहेगा। और इफिसी के ना पत्र में अध्याय 1 के 19 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाला ईश्वर मसीह में अपना पूरा सामर्थ्य हम पर प्रकट किया है। वो ईश्वर जो तत्पर है हमारी बातों में, उनकी ओर ध्यान लगाना। प्रभु सुनेगा, प्रभु सुनता नहीं, इत्यादि बातें हमारे दिमाग से निकाल दीजिए। विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाला ईश्वर का अवबोध जब मेरे अंदर है तो मैं जो कुछ मांगूंगा वो सफलता प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर पूरा करेगा। हमारे सारे निवेदन प्रभु करेगा। वो सक्रिय रहने वाले ईश्वर ने क्या किया? इफिसी के पत्र में अध्याय 1 के 19 और 20 में यह कहता है कि मसीह में ये रहस्य हमको प्रकट किया। यह एक रहस्य अनावरण होना चाहिए कि रहस्य रह जाए ना, रहस्य का अनावरण होना, खुल जाना अनिवार्य है। जब आप इस रहस्य को अनावरण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब अनुग्रह की वृद्धि होती है। इसलिए इस बात को आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपको इन बातों को स्वीकार करना है और इन बातों से सक्रिय रहने वाले ईश्वर, देखिए ना, ईश्वर होगा, ईश्वर सुनेगा, ईश्वर से मुझे प्रार्थना, सक्रिय रहने वाले ईश्वर की उपस्थिति की पहचान मेरे अंदर है तो चारों तरफ प्रभु है। विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाला ईश्वर आज अभी मेरे साथ इधर है। मेरी सारे कार्य योजनाएं प्रभु जानता है। तुम्हारी सारी योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे अहित का नहीं बल्कि हितकारी योजनाएं। यिर्मयाह नबी द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं ना, हाँ, तुम्हारे अहित की नहीं बल्कि तुम्हारे हितकारी, तुम्हारे कल्याण की योजनाएं, मैं सारी योजनाएं मैं निर्धारित। सक्रिय रहने वाले ईश्वर, इफिसियों के नाम पत्र में पौलुस यही बताते हैं कि उस ईश्वर की पहचान हमारे जीवन में वृद्धि, अनुग्रह की वृद्धि लाता है। रोमी के नाम पत्र में अध्याय 5 के 21 में प्रभु का वचन फिर कहता है, मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा। मसीह द्वारा अनुग्रह, मसीह द्वारा, मैंने बोला था ना, सक्रिय रहने वाला ईश्वर ईसा मसीह के द्वारा हम पर यह रहस्य प्रकट किया है। मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। अनुग्रह हमारे पास आने के लिए धार्मिकता का जीवन बिताना अनिवार्य है। धार्मिकता पवित्र आत्मा का फल है कि हम धार्मिक बन जाएंगे, कि हम प्रभु की बातों में मन और रुचि रखेंगे, प्रभुमय जीवन बिताने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, काम करेंगे, कार्य करेंगे और उनकी बातों पर हमारी रुचि प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। जब हमारे जीवन में प्रभु की रुचि, प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं तो अनुग्रह की भी वृद्धि होना है, हमारे जीवन में जरूर होएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। इफिसी के नाम पत्र में अध्याय 4 के 2 से लेकर प्रभु कुछ बातें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। मैं संक्षिप्त में इन सारी बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। इफिसी के नाम पत्र में अध्याय 4 में प्रभु कहते हैं, विनम्र, सौम्य और सहनशील बने, एक दूसरे को सहन करे, एकता को बनाए रखे। 4 बातें, विनम्र, सौम्य, सुशील, शालीन बनिए, ठीक है ना। एक दूसरे को सहन कीजिए, अच्छा बनिए ना, अच्छा बनिए। कुछ लोग तो बस बुरे पेड़ के समान बुरे फल ही उत्पन्न करते हैं ना। आपको अच्छा पेड़ बनना है और अच्छा फल। बेकार की बातों की चिंता छोड़ दीजिए। अनावश्यक चिंताएं हमें बुरा बना देता है। लेकिन हमारे बीच में सक्रिय रहने वाले ईश्वर के पहचान करते हैं, ईश्वर को पहचानने लगते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगा। आप उस ईश्वर की कृपा और ईश्वर के सहयोग से सारा काम बढ़िया से करेगा। इसलिए ये नेगेटिविटी हमारे अंदर ना, सुंदर, शालीन, अच्छा, बढ़िया, सौम्य, विनम्र आदि भावनाएं हमारे अंदर जागृत करे। ये अनुग्रह की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। और दूसरी बात है, एक दूसरे को सहन करे। सहने की जरूरत है, एडजस्ट करना है। क्या फायदा लड़ाई करके? एडजस्ट कीजिए ना। अगर वो मेरी बात समझ नहीं रहा, मेरी बात मान नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आई एडजस्ट विद यू मैन।
I just adjust with you, woman. Just my dear, I just forget and forgive. मान लेता हूं मैं तुम्हें, चलो हो जाए, मेरा, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मेरा अपना, तू मुझे क्यों नहीं मानती, हमेशा मैं तेरी बात माना हूं, हमेशा तुम मुझ पर अपना वो चलाते हो। नहीं, एक दूसरे को सहन करें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे को सहन करना अनिवार्य है। लेकिन आजकल के ना नए दौर में, दुनिया में लोग यही शिक्षा देते, सहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा जीवन, एक दूसरे को सहने की कोई जरूरत नहीं। अपने ऊपर बोझ लाने वाले सारी चीजों को हटा दो, निकाल दो, चाहे वो पति क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। हमारे बच्चे जब बोझ बन जाते हैं, हटा दो, दूर करो, निकाल दो उनको। ये कल्चर हो गया है। संत जॉन पॉल द्वितीय हमसे ये कहते हैं, जॉन पॉल द्वितीय हमसे ये कहते हैं कि आजकल के दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये है कि वे भलाई का बोध खो चुका है। भलाई का बोध है नहीं है इनके अंदर। अपने मॉडर्न युग में, आधुनिकता में अपना जीवन को बढ़िया बना रहे हैं, तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भलाई का बोध खो चुका है इनमें। आजकल की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अपराध यह है। और कहते हैं एकता को बनाए रखें, एक दूसरे के सहन करें और एकता को बनाए रखें। एक हैं हमें एक बनने के लिए बुलाया है, चाहे वो अपने भाई बहन से क्यों ना हो, अपने रिश्तेदारों से क्यों ना हो, हमारे पड़ोसियों से क्यों ना हो, हमारे सगे संबंधियों से क्यों ना हो। हमें एक झुंड बने रहना है, एकता को बनाए रखना है। डिफरेंसेस तो बहुत मिलेंगे आपको, कई सारे दूसरे है ना, एक दूसरे को तोड़ने मरोड़ने और एक दूसरे को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे संभावनाएं मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एकता को बनाए रखना। कैसे हम एक हो सकते हैं, कैसे हम, डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन कैसे हम एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। देख लीजिए, बैर मिटाना, दूसरों की बुराई ना करना, आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप मोबाइल, अगर आप देख लीजिए कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। करीब आने के तात्पर्य पाप ना करने से नहीं, पाप ना करने से है, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत करीब आ जाते हैं, अनावश्यक करीबी। ध्यान दीजिए, जब हम किसी और से ज्यादा करीब हो जाते हैं ना, जो सीमाओं का उल्लंघन, सीमाएं लांघना ना कीजिए ना, वो एक शक का कारण बना है ना। आप किसी घर में बार बार जाते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम फादर और मैं अपनी बात करता हूं, किसी के घर में जाने से पहले हम पड़ोसियों को भी देखते हैं, उस घर के माहौल को भी देखते हैं। एक बार गया, दो बार गया, बार बार जाने से फिर लोग शक करने लगते हैं, साधारण सी बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एकता को बनाए रखने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए जहां शक लोग करते हैं। अगर लोग शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। इसी तरह एकता को बनाए रखने के लिए दिमाग लगाइए। कहने का तात्पर्य यह है। एफएसी के नाम 4:14 में फिर कहता है, बालक नहीं बने रहोगे। बालक नहीं बने, मैंने कहा ना, अभी मैं उदाहरण दिया ना। अब बचकानी बातें, मैं तो वहां पे प्रार्थना करने गया था, मैं तो वहां पे आशीष देने गया था, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं तो, मुझ में कोई कलंक नहीं है मेरे अंदर। ऐसी बातें ना कीजिए, बल्कि आप निष्कलंक बालक नहीं बने रहना। सयाने हो गए हैं, अभी आप विश्वास में आगे बढ़ गए हैं। सयाने की तरह सोचना और विचार करना। उपदेश ग्रंथ में अध्याय 7:29 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को सरल बनाया, लेकिन मनुष्य अपने कुटिल विचार से अपने आप को, अपना जीवन जटिल बना दिया है। ईश्वर ने आपको सरल बनाया है, लेकिन कुटिल विचार और
अन्य भावनाओं के द्वारा मनुष्य अपना जीवन को जटिल बना दिया है। इसलिए सयाने बनिए। बच्चों को बढ़ना है ना, जो बच्चा बढ़ता नहीं है वो बेकार बच्चा है ना। इसी तरह हमारे विश्वास में भी वृद्धि, बढ़ते जाना अनिवार्य है। फिर प्रभु का वचन कहता है, गैर यहूदियों जैसा बेकार की बातों की चिंता ना करें। गैर यहूदी बेकार की बातों की चिंता करते हैं, तो हमें किन बातों की चिंता करना चाहिए? हमें बस हमारे बीच में सक्रिय रहने वाले ईश्वर की पहचान में लगे रहना है। और यीशु मसीह द्वारा हमें जो मुक्ति मिली है, उस मुक्ति, रक्त के कीमत पर हमारा उद्धार और हमारा पोषण हुआ है, तो उस मुक्ति की ओर और प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त की ओर हमें ध्यान देना है। गैर यहूदी अन्य बातों पर अपना जीवन बिताते हैं, उनमें अपना दिमाग तेज और खराब करते रहते हैं, पर हमको यीशु मसीह द्वारा पोषित होकर अनंत मुक्ति की ओर, हमारा बुलाहट की ओर हमें ध्यान देना है और उसी के बारे में हमें चिंता करनी है। फिर पौलुस कहते हैं, झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ ही बोलता है, आवश्यकता में, अनावश्यकता में, सब में झूठ ही झूठ बोलता है। कुछ लोगों का आदत बन गया है, अपने बच्चों से जो है ना, हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वो ना उसका शुरुआत वहां से है। अनावश्यक रीति से अपने बच्चों को क्यों झूठ बोलना? बच्चों को डराने के लिए कभी कभी किसी समय पर हमें झूठ बोल, देखो बेटा ऐसा करेगा ना तो युवा आएगा, भूत आएगा, आपको ले जाएगा। इसी में हम शुरुआत करते हैं, फिर हम सभी बातों में झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। मैंने कुछ लोगों को सुना है, वे हमारे पास आते हैं, ऐसे ही भ्रमित बातें करते हैं, जो सही नहीं है वही बोलते हैं। आपको ढूंढने, अभी आपको मिलने के लिए वो आएगा। कौन आएगा? कोई नहीं आता, बस हमको बस उकसाने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे अब वो आएगा भी, देखना। तुमने क्या किया कल जाके? हाँ, तुम कल किससे मिल रहे थे? अरे भाई हम किससे मिल रहे थे? हम किसी से नहीं मिला यार। किसकी बात कर रहे हो आप? फिर बाद में बताते हमने तुमको ऐसे ही बोला था। कहाँ है? कुछ लोगों का काम ही यही है, इसे अनावश्यक झूठ बोलना छोड़ दे। फिर कहता है, आप किसी का क्रोध का कारण ना बने। किसी के लिए क्रोध का कारण ना बने। हमारे मम्मी पापा, हमारे बुजुर्ग लोग ना हमेशा क्रोध का कारण बनते हैं। आते देखते ही हमारे खून उबलने लगता है। किसी के लिए क्रोध का कारण ना बने आप। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, उनके लिए बढ़िया रहिए। 4:32 में फिर पौलुस कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने। एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने। इस तरह आप एक दूसरे के एकता में, एक दूसरे के संबंध में बढ़िया अच्छा रहेंगे। जब हम एक दूसरे के संबंध में अच्छा रहने लगते हैं, तब ईश्वर की वृद्धि, अनुग्रह की वृद्धि हमारे जीवन में आने लगता है। और हमें पहचानना क्या है? गैर यहूदी की तरह बेकार की बातों की चिंता ना करें, बल्कि आप ईश्वर के अनुग्रह की वृद्धि और जो मसीह द्वारा हमें मिला है और उसके रक्त के द्वारा हमारा पोषण होता है, उसकी ओर ध्यान दे और उसे भरपूर लेते रहिए, उससे संबंध बनाए रखिए। जीवन में प्रभु के अनुग्रह की वृद्धि होगी। मान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। यीशु मसीह का रक्त जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें कृपा और अनुग्रह से भर दे और ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रतिदिन बढ़ता जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।